नमस्कार दोस्तों, आज बात करने वाला हूँ टीडीएस ऑन पेमेंट ऑफ ट्रांसफ़र ऑफ सर्टेन इमूवेबल प्रॉपर्टी अदर देन एग्रीकल्चर लैंड। मतलब कि जब आप प्रॉपर्टी खरीदेंगे तो उस समय आपको टीडीएस डिडक्ट करना होगा। हाँ जी दोस्तों, जो बायर है वो टीडीएस डिडक्ट करता है, सेलर नहीं करेगा। ठीक है, तो बताऊंगा कि कैसे जब आप प्रॉपर्टी कोई खरीदेंगे अदर देन एग्रीकल्चर लैंड, मतलब एग्रीकल्चर लैंड को छोड़ के, तो उस समय टीडीएस कैसे लगाया जाएगा, क्या लिमिट है, क्या रेट है। ये न्यू इनकम टैक्स एक्ट 2025 है और ये एक्ट 1 अप्रैल 26 से अप्लाई होने जा रहा है। साथ ही साथ टीडीएस के नए प्रोविज़न सेक्शन 393 देख सकते हैं, ये है प्रोविज़न सेक्शन 393। इसके अंदर टीडीएस का पॉइंट नंबर 3, एंट्री नंबर 3 देख सकते हो, टीडीएस ऑन परचेज ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी। ट्रांसफ़र का मतलब हो गया, यहाँ पे लॉ की लैंग्वेज में ट्रांसफ़र होता है, वैसे सिंपल लैंग्वेज में हम बात करें तो परचेज ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी, मतलब कि आप जब प्रॉपर्टी परचेज करते हैं तो उस समय टीडीएस कैसे अप्लाई होगा, डिटेल में बताऊंगा इस नए सेक्शन के अंदर। उससे पहले बताना चाहूँगा, जो भी भाई बंधु मेरे चैनल पे पहली बार है, इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन पे भी क्लिक कर लीजिए ताकि इस तरह का कंटेंट आपको मिलता रहे। सो दोस्तों, सबसे पहले एंट्री नंबर फर्स्ट के अंदर बताया गया है कि जब आप कंसिडरेशन पे करेंगे, जब प्रॉपर्टी खरीद रहे हैं और उसके बाद में जब अमाउंट आप पे करेंगे तो उस समय टीडीएस काटना होगा। कौन काटेगा? जो प्रॉपर्टी खरीद रहा है, ठीक है, यानी बायर। मैं अगर प्रॉपर्टी खरीद रहा हूँ तो मैं टीडीएस काट के सेलर को पेमेंट करूँगा। टीडीएस का रेट क्या होगा? 1%। और लिमिट क्या है? 50 लाख रुपए की लिमिट है। इसको और थोड़े सिंपल लैंग्वेज में समझते हैं। सबसे पहले तो चार्जिंग सेक्शन समझो। चार्जिंग सेक्शन क्या है? इसका चार्जिंग सेक्शन सेक्शन 393 है। इससे पुराने एक्ट के अंदर सेक्शन 194 आई ए था। अब नया जो एक्ट है, इनकम टैक्स एक्ट 2025 के अंदर, इसका नया सेक्शन 393 है जो चार्जिंग सेक्शन है। उसके बाद यहाँ पे 2 पर्सन इन्वॉल्व होते हैं, बायर जिसको ट्रांसफरी बोलते हैं और सेलर जिसको ट्रांसफर बोलते हैं। तो टीडीएस की रिक्वायरमेंट किसकी बनेगी काटने की? बायर की, जो खरीद रहा है। ठीक है, टीडीएस की थ्योरेटिकल लिमिट समझना। थ्योरेटिकल लिमिट क्या है? 50 लाख रुपए। अगर 50 लाख रुपए या उससे ज़्यादा की प्रॉपर्टी आप खरीद रहे हो तो उस केस में आपको 1% का टीडीएस काट के सामने वाले पर्सन को पेमेंट करनी है। रेट समझ में आ गया? 1%। 1% किसका निकलेगा? सेल कंसिडरेशन या स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू ऑफ प्रॉपर्टी, जो भी इसमें से ज़्यादा होगा। अगर स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू जो है प्रॉपर्टी की ज़्यादा है या सेल कंसिडरेशन से, तो उस केस में स्टैम्प ड्यूटी के ऊपर 1% कटेगा। मतलब विच एवर इज हायर, सेल कंसिडरेशन, स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू, जो भी इसमें से ज़्यादा होगा उसके ऊपर 1% टीडीएस लगेगा। विच एवर इज हायर, जो भी ज़्यादा होगा। ठीक है, और 50 लाख से कम की प्रॉपर्टी परचेज कर रहे हैं आप तो उस पर ये टीडीएस अप्लाई नहीं होगा। समझ में आ गया? टीडीएस कब काटना होगा? पेमेंट के समय पे, या फिर आपने बुक्स ऑफ अकाउंट के अंदर अमाउंट क्रेडिट किया है या टीडीएस की बुकिंग कर ली है, जो भी इसमें से पहले होगा, विच एवर इज अर्लियर। ठीक है, उसके बाद टीडीएस काटने के बाद टीडीएस की पेमेंट करनी होगी, टीडीएस की रिटर्न फाइल करनी होगी फॉर्म 26 QB के अंदर, और साथ ही साथ यहाँ पे टीडीएस सर्टिफिकेट भी इशू करना होगा। एग्जाम्पल के थ्रू समझो कि रेजिडेंशियल अपार्टमेंट परचेज कर रहे हैं, यहाँ पे सेल कंसिडरेशन 75 लाख की है और स्टैम्प ड्यूटी 80 लाख रुपए की है और थ्योरेटिकल लिमिट 50 लाख है। तो इस केस में टीडीएस किसके ऊपर अप्लाई होगा? से स्टैम्प ड्यूटी वैल्यूएशन पे, क्योंकि ये 80,000 है, सेल कंसिडरेशन 75 है, तो इन दोनों में से हायर कौन सा है? ये। तो विच एवर इज हायर, ये हो गया, ये वाला स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू के ऊपर 1% निकलेगा, यानी 80,000 का टीडीएस जमा कराना पड़ेगा। दूसरे सिनेरियो में समझो, ये दूसरे एग्जाम्पल में समझो, अगर जॉइंट बायर है, दो अलग अलग बायर है, प्रॉपर्टी यहाँ पे 1 करोड़ की और स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू 1,05,00,000 है, तो थ्योरेटिकल लिमिट 50 लाख से क्रॉस हो गई। स्टैम्प ड्यूटी वैल्यूएशन ज़्यादा है तो उसके ऊपर 1% निकलेगा, यानी 1,05,000 रुपये का टीडीएस डिडक्ट होगा। अगर यहाँ पे जॉइंट बायर और जॉइंट सेलर है तो जॉइंट बायर को यहाँ पे टीडीएस काटना होगा, अलग अलग डिवाइड हो जाएगा ये अमाउंट, और दोनों अलग अलग सेलर के पेन पे दिखाना होगा। उसके बाद इसी के अंदर एक प्रोविज़न और है, अगर कंसिडरेशन पे किया जा रहा है, ठीक है, कंपलसरी एक्विजिशन के केस में, मतलब कि क्या होता है, कई बार प्रॉपर्टी आपके गवर्नमेंट के प्रोजेक्ट के अंदर आ जाती है, जैसे कि कोई हाईवे बन रहा है या कोई हॉस्पिटल बन रहा है या कोई प्रोजेक्ट रन कर रही है गवर्नमेंट,
तो उसमें अगर आपकी प्रॉपर्टी आ जाती है तो आप अपनी प्रॉपर्टी गवर्नमेंट को दे देते हो, उसके केस में कंपनसेशन देती है, मतलब मुआवजा देती है, या आपकी प्रॉपर्टी खरीद लेती है गवर्नमेंट, तो उस केस में आपको अमाउंट पे करती है। तो ऐसे केस में अगर 5 लाख रुपए से ज़्यादा का अमाउंट पे किया जाएगा, 5 लाख या उससे ज़्यादा का अमाउंट पे किया जाएगा, तो 10% TDS डिडक्ट होगा। ठीक है, TDS ऑन परचेज ऑफ प्रॉपर्टी के अंदर ये सेक्शन था। इसको अगर मैं शॉर्ट में बताऊं तो इसमें चार्जिंग सेक्शन 393 होगा। बायर को TDS काटना होगा अगर 50 लाख से ज़्यादा का अमाउंट क्रॉस हो जाता है तो 1% TDS कटेगा। एग्रीकल्चर लैंड पे TDS नहीं कटेगा। थ्योरेटिकल लिमिट 50 लाख की आ गई, 1% TDS आ गया। सेल कंसिडरेशन या स्टैम्प वैल्यू जो भी इसमें से ज़्यादा होगा, विच एवर इज हायर, उसके ऊपर 1% लगेगा। TDS पेमेंट के टाइम पे या फिर बुक्स में अगर एंट्री कर लिया आपने तो उस टाइम पे, जो भी इनमें से पहले हुआ है, विच एवर इज अर्लियर, उसके बेसिस पे TDS कटेगा। फॉर्म 26 की भी इशू करना होगा और TDS सर्टिफिकेट फॉर्म 16B के अंदर TDS सर्टिफिकेट इशू किया जाएगा। समझ गए? तो समझ गए दोस्तों, ये है TDS ऑन ट्रांसफर ऑफ सर्टेन इमूवेबल प्रॉपर्टी, मतलब कि TDS ऑन परचेज ऑफ प्रॉपर्टी आप बोल सकते हो कि जब आप प्रॉपर्टी परचेज करेंगे तो TDS एप्लीकेबल होगा, और ये लिमिट है और ये रेट है। अगर इस लिमिट को क्रॉस करेंगे तो TDS पे करना पड़ेगा, लिमिट को क्रॉस नहीं करेंगे तो TDS पे नहीं करना होगा। वीडियो कैसी लगी ज़रूर बताएं। थैंक यू सो मच। जय हिंद, वंदे मातरम।